बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त पेंडिंग है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जो 3 रुकनी बेंच है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्पीकर कौमी असम्बली की बदनीयती पर सबूत मांग रहे थे और उसका सबूत खुद ही मुस्लिम लीग नून ने दे दिया। और ऑडियो लीक का जो मामला है, आप जानते हैं इस वक्त कई ऑडियोज़ हैं मरियम नवाज़ की, शहबाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, वो पब्लिक हो चुकी हैं और वो कौम के सामने आ चुकी हैं। और उसमें सबसे अहम जो ऑडियो है वो पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी से मुतल्लिक है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो लंदन से मंजूर हुए हैं और बाकायदा उसमें वज़ीर कानून भी बैठा है और सारे लोग बैठे हैं और लंदन से मंजूरी का इंकशाफ किया जाता है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब की तरफ से जो अहम ऐलान किया गया है इस ऑडियो को बतौर सबूत पेश करने के हवाले से, और इसका सुप्रीम कोर्ट में ये ऑडियो कितनी गले पड़ने वाली है मुस्लिम लीग नून के, बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो बाकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं मरियम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की, वो भी बहुत अहम है। और उन ऑडियोज़ को लेकर बड़ी जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं कौम के, और कौम ये समझती है कि मरियम नवाज़ बेवकूफ़ बनाती थी, कहती थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना दुरुस्त नहीं है और शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ बातें करती थी। ऑडियो में मरियम नवाज शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि आपने समरी मुस्तरद क्यों की है, ये ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको जो 3-4 ऑडियोज़ हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये इमरान खान को कहते थे कि आपकी वज़ीर आज़म हाउस में जो फुटेजेस हैं, सीसीटीवी फुटेजेस जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये धमकियां देते थे कि वो पब्लिक हो जाएगा, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक की जाएंगी। इमरान खान को धमकियां देते थे और अल्लाह की करनी देखें कि इनकी अपनी ऑडियोज़, और अब ये कहते हैं कि किसी हैकर ने वो हैक कर लिया है प्राइम मिनिस्टर हाउस के सिस्टम को। इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती हो सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो वफाकी हुकूमत का इदारा है, उसका काम यही है, क्योंकि उसको इन्होंने लगा दिया है अपने सियासी मुखालफिन और सोशल मीडिया के बच्चों पर, और अपना घर बर्बाद कर बैठे हैं और पूरी कौम के सामने बेनकाब भी हो गए हैं और पाकिस्तान की सुबकी भी हुई है। और अब वो लाखों डॉलर पैसे मांग रहे हैं हैकर्स। और ये जो चीज़ें हैं, इससे बढ़ के क्या बदकिस्मती हो सकती है। और ये इनके अपने करतूत इनके सामने आए हैं और इनका असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हुआ है। पहले नंबर पे मरियम नवाज़ मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बड़े शिकवे करती हैं शहबाज शरीफ से, और उनकी नलायकी के हवाले से और उनकी जो बदनीयती है उसके हवाले से। मरियम नवाज़ ने कहा पता नहीं मिफ्ता क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डार साहब होते तो कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि डार होता, इसहाक डार कुछ भी हो वो कंट्रोल कर लेता। मरियम नवाज़ कहती हैं डार साहब का बिल्कुल डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन ये ख़तरनाक है हमारे लिए। अल्लाह करे डार साहब आ जाएं। वो जो अल्लाह करे डार साहब आ जाएं, वो बेसिकली एनआरओ की बात कर रही थी कि हमारा एनआरओ कंप्लीट हो जाए और डार साहब आ जाए, और डार साहब आके हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो दोबारा से, क्योंकि अब ये सीनियर सहाफ़ी कह चुके हैं कि हमें इदारों के सरबराहों ने ये बताया था कि इसहाक डार ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अभी वही इदारों के सरबराह हैं और वही इसहाक डार दोबारा वज़ीर ख़जाना बनाए जा रहे हैं, तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए तो नहीं है, हाँ वो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ज़रूर है। और मुझे एक बात याद आती है कि किस तरीके से इनको ये जो रिलीफ दिया जा रहा है। अच्छा, पहले हम ये कर लेते हैं। इसी तरह उन्होंने मरियम नवाज़ है, उन्होंने कहा कि एक तो वो मीडिया के सामने आउट पटांग बातें करता है और मीडिया पर फिर अपनी जो नालायकी है वो मानता भी नहीं है और वो डंडी मारता है। शहबाज शरीफ ने कहा हाँ जी बिल्कुल, मिफ्ता इस्माइल डंडी मार रहा है और मिफ्ता इस्माइल इन सारी चीज़ों को ख़राब कर रहा है। अब दूसरी जो ऑडियो सामने आती है उसमें मरियम नवाज़ परवेज़ इलाही को बदमाश करार देती हैं और शहबाज शरीफ भी बदमाश करार देते हैं परवेज़ इलाही को। परवेज़ इलाही ने इनको, मैं आपको एक बात बता दूं कि परवेज़ इलाही से आपके जितने भी इख्तलाफात हो सकते हैं, वो अपनी पहली बार शरीफ खा माफिया को पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से अगर मुंह की खानी पड़ी है तो वो परवेज़ इलाही ने। और आप देखेंगे CCPO लाहौर है, ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ कहें कि आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न आ जाएं और अफसरान कहें कि नहीं हम पंजाब में रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यही वजह है कि मरियम नवाज़ ऑडियो लीक में कहती हैं कि मुझे अता वगैरह के साथ बैठकर बात करनी है
आज बजट पेश हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ ने कहा ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है। मरियम कहती हैं बहुत ज़्यादा बदमाशी पर। और वज़ीर आज़म ने कहा घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई ज़िंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा, इसके बच्चे को तैयार करता रहा। ज़ाहिर है इसने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी देखना था। शहबाज शरीफ ने कहा 2-3 महीने पहले चौधरी परवेज़ ने इमरान से रब्ता किया था। मरियम ने कहा अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता। बाप जैसा भाई अभी भी इसके जुल्म पर बोलता नहीं है। मरियम ने कहा कि मुझे लगता है मोनस ने इसे बहुत ख़राब किया है। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा ख़राब होने वाले को ही ख़राब किया जाता है। मरियम नवाज़ ने कहा इसने बेटे की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। चौधरी शुजात को इस बात को ओपन करना चाहिए था। चौधरी शुजात क्यों खामोश हैं, ये भी मरियम नवाज़ की तरफ से एक गिला किया गया है। और मरियम नवाज़ ने कहा है कि चौधरी शुजात को मज़ीद इन चीज़ों पर खुलकर सामने आना चाहिए था। अच्छा, अब मरियम नवाज़ आप जानते हैं कि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं या बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो मरियम नवाज़ इनकलाबी बन जाती हैं। और शहबाज शरीफ कीमतें बढ़ाते हैं, उसी मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं, सदर जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो कीमतें बढ़ाते हैं। नायब सदर कहती हैं ये कौम के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है जी, बड़ा जुल्म हो रहा है, कौम के साथ ये बहुत जुल्म है, कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल नहीं महंगा होना चाहिए और पेट्रोल महंगा होने से आवाम को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये इनकी तरफ से बात आती है। अब मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी कहानी है कि सदर मुस्लिम लीग नून का कीमतें बढ़ाता है और मरियम नवाज़ कहती हैं कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, और हमारा लिफाफाखोर मीडिया जिनके लिए उन्होंने पैसों के मुंह खोल दिए हैं और ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं, वो मरियम नवाज़ की बात को फिर भी चलाता है कि क्या बात है, मरियम नवाज़ तो बहुत बड़ी इनकलाबी शख्सियत है, उन्होंने तो शहबाज शरीफ की मुखालफत कर दी है, अपनी हुकूमत की मुखालफत कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मामला है ये तो बहुत जुल्म हो गया, ये तो कौम गरीब कौम बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इनको क्या पता गरीब कौम का जो आज भी सरकारी पेट्रोल पर अयाशी कर रहे हैं। अब असल चेहरा इनका सामने आ गया। मरियम नवाज़ ने जो ऑडियो लीक है उसमें मरियम नवाज़ ने शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से मशवरा दिया। और मरियम नवाज़ ने कहा कि सुना है कि आपके पास समरी आई थी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने की और आपने मुस्तरद कर दी है। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी हालात ऐसे हैं कि मैं अभी नहीं बढ़ा सकता। उस पर मरियम नवाज़ कहती हैं कि ऐसा करना नागुज़ीर है, कीमतें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हमें कीमतें बढ़ाना होंगी। इस पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमें मुआशी सूरत हाल को भी देखना है। मरियम नवाज़ कहती है अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इशू बनाना होगा और हमें आपका इमेज बना, हम कोई और इशू बना लेंगे लेकिन हर हाल में पेट्रोल महंगा करना होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कौम को कैसे उल्लू बनाया जा रहा है कि मरियम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहती हैं कि पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब महंगा न करें, और कमरे में बैठकर छुप कर शहबाज शरीफ को कहती हैं कि आपने अगर ना बढ़ाया तो मुल्क के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने पैसे लेने हैं, इन्होंने मुख्तलिफ तेल कंपनियों से पैसे लिए होते हैं, वो सस्ता तेल उन्होंने ख़रीदा होता है, ये महंगा कर देते हैं और उनको अरबों रुपए का फ़ायदा होता है और उसमें से इनको भी आता है। अब इनका जो मतमय नज़र है वो तो सिर्फ़ अपने मफादात हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर कौम को बेवकूफ़ ऐसे बनाते हैं कि मरियम नवाज़ कह रही हैं कोई और इशू बना देंगे, लेकिन पेट्रोल महंगा ज़रूर करें और किसी और तरीके से हम आपका इमेज बना देंगे, ये बहुत अहम है। और उसके बाद जो मरियम नवाज़ हैं उनका ये भी कहना था कि जो मिफ्ता है वो ज़िम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, और ऐसी चीज़ों को हमें देखना होगा कि किस तरीके से हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अहम जो इसमें है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 मेंबरान ने अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दिए थे, जिसमें सिर्फ 11 के इस्तीफ़े मंजूर हुए थे। उसमें 9 जनरल थे और 2 उनकी तरफ से थे जो ख़वातीन का जो कोटा था उसमें मखसूस नशिस्तों पर। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 11 इस्तीफ़ों को चैलेंज किया था कि ये मरहलावार मंजूरी नहीं होनी चाहिए। जो इस्तीफ़े 123 ने दिए वही वो 11 के भी थे, वो 11 के मंजूर कर लिए हैं अपनी मर्ज़ी से, और सिलेक्टेड जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं, बाकी इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। ये बहुत गैर कानूनी काम है और स्पीकर की बदनीयती है। अगर तो स्पीकर ये समझते हैं कि जो कासिम सूरी के मंजूर किए हुए इस्तीफ़े हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर वो ये करें कि सारे ही इस्तीफ़े मंजूर कर लें। पहले कासिम सूरी मंजूर करके गया है, वो दुरुस्त नहीं है तो आप सारे मंजूर कर लें, या आप सारे रिजेक्ट कर दें। आपने उन्हीं इस्तीफों में से 11 उठा के मंजूर कर लिए, बाकी आपने पेंडिंग रखे हुए हैं, तो ये बदनीयती है स्पीकर की। जहां बदनीयती आ जाए वहां पर आइन जो अदालतें हैं वो एक्शन ले सकती हैं। अतर मिनल्ला साहब ने आर्टिकल 69 की गिरदान पढ़ पढ़ के कहा कि नहीं जी, हम आर्टिकल 69 हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है और हम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते।
चलें, बात समझ आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब हैं, वो फरमा रहे हैं जी कि पीटीआई को वापस जाना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और साथ उन्होंने ये कहा कि स्पीकर के खिलाफ हम कैसे फैसला दें, स्पीकर की बदनीयती कैसे साबित होगी। वो स्पीकर की बदनीयती ऐसे साबित हुई है कि ये एक ऑडियो सामने आई है और उसमें वफाकी वज़ीर कानून भी मौजूद हैं, उसमें राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं और बाकी जो लोग हैं। ऑडियो लीक के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने कहा कि 30-30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं। वो जो 30-30 अरकान को अलग अलग 5-6 दिन जो राजा परवेज़ अशरफ है उसने बुलवाया था कि 6-6 मिनट एक एक मेंबर को दिए जाएंगे और उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक की जाएगी। उसकी बात हो रही है कि 30-30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा हम लिस्ट बनाकर देंगे कि किस किस को इस्तीफ़ा मिलना है, इसकी अप्रूवल लीडरशिप देगी। भाई इस्तीफ़े पीटीआई के अप्रूवल नवाज शरीफ देंगे और कहते हैं हम लिस्ट बना के देंगे, पेश 30-30 ने होना है, उनमें से इस्तीफ़ा मंजूर किसका करना है वो लिस्ट हम बना के देंगे। उन्होंने कहा 6 तारीख को जिन 30 लोगों ने पेश होना है इनमें से 6-7 के इस्तीफ़े कबूल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस मामले को मियाँ साहब से क्लियर कर लेंगे, इस मामले को मियाँ साहब के पास भेजेंगे और मियाँ साहब, नवाज शरीफ की बात हो रही है, वो क्लियर करेंगे कि पीटीआई के 123 मेंबरान में से किस किस का इस्तीफ़ा मंजूर होना है। अयाज सादिक ने कहा जिनके इस्तीफ़े कबूल नहीं करने कह देंगे कि दस्तखत ठीक नहीं थे। राना सनाउल्लाह बोले वो लोग दोबारा हाउस में आए और इस्तीफ़े देने के लिए। और मुबैना ऑडियो में शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि देर में ख्वाजा से बोले जिस तरीके के पास अख्तियार हो कि किसे रखना है और किसे नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर इसी तरह 4 या 5 रोज़ निकलते जाएंगे तो इनमें खलबली मच जाएगी। ये इनका किरदार है। अब मुझे बताएं कि इस्तीफ़े तो स्पीकर ने मंजूर ही नहीं किए, इस्तीफ़े तो लंदन से मंजूर हुए हैं, नवाज शरीफ ने क्लियर किए हैं और इन्होंने बाकायदा मनसूबा साजी के ज़रिए कि एक दिन में 30 लोग तस्दीक करवाने आएंगे, 6-7 के इस्तीफ़े मंजूर करने हैं, किसके करने हैं उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर इसको नवाज शरीफ करेगा। अब मैं उमर अता बंदयाल साहब से और फैसल चौधरी जो वकील हैं, फैसल फरीद चौधरी साहब जो पीटीआई के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने आज ट्विटर पर यह ऐलान किया है कि वो इस ऑडियो को दरख्वास्त देने जा रहे हैं, बतौर सबूत अदालत में पेश करेंगे कि आप कहते हैं स्पीकर की बदनीयती नहीं है, यहाँ तो स्पीकर ने किए ही नहीं है, उसके पहले से डिसाइडेड थे और लंदन से नवाज शरीफ ने इस्तीफे मंजूर किए हैं। अभी भी आप हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं कि जी पार्लियामेंट जाएं, पार्लियामेंट जाएं। कौन सी पार्लियामेंट जिसके फैसले लंदन में एक नाअहल शख्स कह रहा है, सजा याफ्ता मुजरिम कह रहा है और आप कहते हैं पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं। क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हैं और ये अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सबूत मिल गया और ये इनके गले पड़ जाएगा। और वफाकी वज़ीर कानून भी बैठे हैं जो बड़े खुशामदाना तरीके से अदालतों में बहस करते हैं और अदालतों को ये समझते हैं कि जितनी जजेस की वो इज़्ज़त करते हैं दुनिया में कोई और नहीं करता होगा। असल चेहरा उनका भी बेनकाब हो गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।